नाज़रीन आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आओ उर्दू सीखें कि इस नए एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। आप जानते हैं कि ज़बान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, और ऐसी ज़बान सीखना कि जिसको आप कुछ हद तक जानते हों, समझते हों, उसकी बहुत सी लफ्ज़ियात, बहुत से अल्फाज आप बोलते भी हों, आप सुनते भी हों, तो वो ज़बान सीखना और आसान हो जाती है। ये बात हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि ज़बान सीखने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम उसकी मशक़ करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ज़बान आपको और आसानी के साथ सीखने में या लिखने में मदद देगी और आ जाएगी बहुत आसानी के साथ। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और आपने अब तक देखा होगा कि जो कुछ आपको बताया गया, चूँकि हम यहाँ से सिर्फ बता सकते हैं, और असल काम ये है कि उसका रिज़ल्ट जो है आप लिख करके, उसकी मशक़ करके, प्रैक्टिस करके ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये बात इस वजह से बार बार ये आपको याद दिला रहे हैं ताकि आपकी तरफ से कोई कमी न रह जाए। यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखते हैं, बेहतर होगा कि अगर कोई मुश्किल आए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए या कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप वहाँ अपने सवालात कर सकते हैं, ताकि अगले एपिसोड में या पर्सनल आपको हम कहीं भी उसका जवाब भी दे सकें और आपको आसानी हो, सीखने में मदद मिले। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने आपको उर्दू अल्फ़ाबेट के बाद बे ग्रुप बताया था, अलिफ़ और बे ग्रुप, और उसके साथ मद। आपने उसमें और दूसरी चीज़ जो आपको बताई गई थी वो ये था कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जो अपने पहले वाले से जुड़ते हैं, बाद वाले से नहीं जुड़ते। इसलिए कि इस ज़बान को सीखने के बाद जब हम लिखते हैं तो लिखने में अक्सर ये होता है कि कौन से हर्फ अलग हो गए और कौन से हर्फ मिल गए। हर ज़बान की अपना एक तरीक़ाकार होता है, और उस तरीक़ाकार को जब हम समझते जाएंगे तो हम अच्छे तरीक़े से उस ज़बान को सीखते चले जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कभी कभी दोहरा भी दी जाती हैं, बता भी जाती हैं, ताकि आपके जहन में वो बातें ताज़ा रहें जो इसकी सीखने के लिए या इस ज़बान को जानने के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बे ग्रुप जो है, जिसमें बे, पे, ते, टे और से, ये हरूफ हैं, और इसके बारे में हमने बताया था कि इसमें सिर्फ जो है जो बनाने का तरीक़ा हो सबका एक जैसा है। हम सिर्फ जो है उसके नुक्ते से फ़र्क करते हैं कि ये बे है, बे का मतलब नीचे एक नुक्ता होगा, लेकिन अगर कोई पे कहे तो नीचे 2 नुक्ता और बढ़ जाएगा, यानी पे में 3 नुक्ता होगा। अब इसी तरह से आज एक और हर्फ जो है बताते हैं आपको, जो तकरीबन इसी ग्रुप का है, वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इसी बे ग्रुप की हैं, और वो हर्फ है, आप देखिए, नून। ये क्या है? नून है। हिंदी में जिसे न कहते हैं, न। लेकिन जब इसे पढ़ेंगे, इसको जब अदा करेंगे, कोई कहेगा कि हिंदी में तो न है, लेकिन जब उर्दू में इसको अदा करेंगे तो बोलेंगे नून। ये क्या है? नून की अदायगी इसकी होगी, नून की। अब ये हर्फ भी, यानी एक शक्ल तो ये है जो आपने अल्फ़ाबेट में पढ़ी होगी। अब इसकी दूसरी शक्ल है, जो दूसरी शक्ल वो ये है, ये वाली, यानी थोड़ा सा, और यहाँ पे ये नुक्ता है। अब जैसे हम कोई हर्फ लिखते हैं, जैसे ये नून है, और हम अलिफ पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ना। अलिफ से पहले हमने मद पढ़ा है, तो मद में उधर हमने देखा होगा कि हम क्या लिखते थे, जब मद लगा दिया तो आ, और अगर बे पे से कोई ग्रुप हम लगाएंगे, जैसे ये आब हो गया, या इस पर नुक्ता बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? आप हो गया। अब इसी तरीके से अलिफ, और अगर यहाँ नून लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आन। ये क्या हो गया? आन। तो अब ये देखिए आप कि ये हमने क्या है, ये नून है, अल्फ़ाबेट इसमें जो है
जब हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट में तो नून इस तरह से लिखते हैं, और जब अलग से लिखते हैं इसको तो ये पूरा नहीं बल्कि इस तरह से इसकी शक्ल बनाई जाती है कि ये पता चले कि ये कहीं कहीं आँख की तरह से बनाते। जैसे हम बे बनाते हैं तो बे क्या होता है, ऐसे कर देते हैं, या जैसे हम आगे चल करके जब जैसे तारा बनाते हैं ता, तो ये ऐसे बना देंगे ता, और इसी को अगर एक नुक्ता दे देंगे तो ये ना हो जाएगा। जैसे कि हमने ये लिखा ना, और ये आप और मत से ही क्या हो जाएगा, आन हो जाएगा। तो ये एक यानी नून जो शुरू होता है, सबसे पहले ये कि नून न इंग्लिश में एन है, और ये इसका जो तरीक़ेकार है लिखने का, या जिस तरीके से लिखते हैं बहुत हद तक बे ग्रुप से मिलता जुलता है ये। नाज़रीन, हम हर्फ नून पढ़ रहे हैं इस वक्त, और अब नून से मैंने अभी शुरू में कुछ बातें बताई कि नून यानी अल्फ़ाबेट की शक्ल क्या होगी, या मिला के लिखेंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी। और हमने बताया कि जैसे आन जब हम लिखते हैं आन, तो अब इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बे अलिफ कैसे मिलाते हैं। जैसे आपको लिखना हो बान, बे अब ये हो जाएगा बान, ये क्या हो गया, बान। तरीक़ा ये है कि हम जब ज़बान से कोई लेटर सीखें, कोई हर्फ जब सीखते हैं तो उसमें कोशिश होनी चाहिए कि हम कितने हर्फ बना लें, ये हमारी कामयाबी है। यानी सीखने का प्रोसेस जो है, सीखने का जो अमल है, उसमें एक एक हर्फ से, एक एक लेटर से हम कितने कितने हर्फ लफ्ज़ बना ले रहे हैं, यही कामयाबी होती है। और इसी से ज़बान सीखने का अमल, यानी पहले ये सिखाते थे एक हरफी, दो हरफी, स हरफी, अब जैसे ये तो नून है लेकिन अब ये क्या हो गया, ये स हरफी हो गया। आपसे किसी ने कहा बा लिखा आपने तो ये दो हरफी हो गया, यानी इसमें दो हर्फ हैं। तो इसी तरीके से यानी ज़बान ऐसी ही सीखी जाती है, इसी तरीके से सीखी जाती है। अब आप यहाँ पे आप पे लिख दीजिए, पे है, अलिफ लगा दिया, और फिर और इसके बाद आपने नून लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया, पान हो गया। पे में अलिफ मिलाया और फिर नून। अब आप सब देख रहे हैं कि पा अलिफ है, ये नहीं मिल रहा, बा अलिफ है, ये नहीं मिल रहा। अब इसी तरीके से आपने कोई हर्फ नून से शुरू किया, अब ये क्या हो गया, नून अलिफ और नून, ये क्या हो गया, नान। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि नून अलिफ तो अपने से मिल रहा है लेकिन बाद वाला नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं मिल रहा है कि ये सब में अलिफ आ रहा है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें कुछ नहीं है, जहाँ नून है नून एक जैसा है, लास्ट में आ रहा, अलग आकर आ रहा है। लेकिन ये तीनों हर्फ जो है, यानी जब हम मिला रहे हैं तो आप ये देखिए कि सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। एक नुक्ता नीचे है तो बे है, नीचे अगर 3 नुक्ते लगा दिए गए तो पे हो गया, और अगर एक नुक्ता है ऊपर है तो क्या हो गया, नून हो गया। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, हमने क्या लिखा, ते अलिफ और नून। अब ये क्या हो गया, तान हो गया। बान, पान, नान और तान। ये ज़ाहिर है कि ये प्रैक्टिस का अमल है, और प्रैक्टिस में सबसे अहम जो चीज़ हुई होती है कि हम कितने हरूफ को मिला करके, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि उसका कोई माने नहीं होती। अब ये तो बान है, पान है, चलिए ठीक है, नान के माने रोटी के भी होते हैं, ये तान है। तो ये सारे हरूफ जो है आपने देखा कि इसमें अब इसी में एक और तरीक़ा है कि आपने ये देखा कि ये सब में आखिर में जो नून आ रहा है एक जैसा आ रहा है, यानी वो अलग है, और इस वजह से उससे पहले अलिफ है, अलिफ जो है वो अपने बाद वाले से नहीं मिलता। लेकिन अब अगर आप ये देखें, आप इसी को लिखना चाहें तो
ये क्या हो गया, आप पहले खुद पढ़िए। ये हो गया पा और ये हो गया ना। क्या हो गया, पाना। पे अलिफ पा हो गया और नून अलिफ ना हो गया, तो ये क्या हो गया, पाना। आपने उधर पढ़ा था अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ, और इसी में नून अलिफ ज़बर ना मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आना। क्या हो गया, आना। इसी को डबल कर दीजिए, यानी नून अलिफ ज़बर ना और नून अलिफ ज़बर ना, क्या हो गया, ये नाना। तो ये यानी आप इस तरह से देखिए कि आप जो है उधर आपने सीखा कि आन बान पान, अब इधर ये है कि उसी को आपने नून को अलिफ मिला दिया, यानी इस तरह से पे अलिफ पा नून अलिफ ज़बर ना, पाना, आना, नाना। अब इसमें जो भी जो भी हर्फ आ सकते हैं उसको मिलाते हुए चली जाइए। तो ये यानी अब नून आपने ये देखा कि हमने दो शक्ल बताई थी कि एक तो पूरा नून होता है, एक जो है थोड़ा सा जैसे बे पे ते लिखते हैं उस तरह से होता है, और उस पर सिर्फ नुक्ते से हम फ़र्क करते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए कि ये सब पाना जो है, अब इसी में बाना भी लिख सकते हैं, बाना। ताना भी लिख सकते हैं, तान उधर लिखा था तो इधर ताना भी लिख सकते हैं। ये दरअसल दो चीज़ें होती है, एक तो ये होता है कि हम हर्फ को पहचानते हैं जब लिखते हैं, जब लिखने की कोशिश करते हैं तो हम हर्फ को पहचानते हैं, और जब पहला काम, और दूसरा काम ये कि उसको मिला के लिखना या अलग लिखना है तो उस लफ्ज़ के लिखने की भी मशक होती है। दो चीज़ें बैखुद काम करती हैं जब आप लिखते हैं, तो एक तो ये कि वो हर्फ या वो लेटर कैसे बनेगा, किस तरह बनाया जाएगा, वो पूरा बनेगा। मैंने एक बात बताई है कि कुछ हरूफ ऐसे पिछली क्लासेस में अगर आप जाके देखेंगे यूट्यूब पर दोबारा अपनी पिछली क्लासेस में, तो उसमें एक बात आपको बहुत वाज़ेह तौर से बताई गई है कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं कि जो एक ही तरह से लिखे जाएंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगी, कहीं भी आ जाएगा वो। लेकिन बेशतर हरूफ वो है कि जिसमें तब्दीली होती रहती है, यानी उनसे अगर वो शुरू हो रहा है यानी इनिशियल स्टेज पर है, या मिडिल में है, दरमियान में है, या लास्ट स्टेज पर है, और इनमें ख्याल करना पड़ेगा कि किस कहाँ पे शुरू हो रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे। इसी वजह से जिस हर्फ को हम शुरू करते हैं तो उसके तीनों स्टेज के बारे में बताते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे, और ये ध्यान उस वक्त तक उसी वक्त और अच्छा हो जाएगा, यानी आपके जहन में बैठ जाएगा जब आप उसकी, हम कुछ हर्फ बता रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ हर्फ और आप देखिए तलाश कीजिए, या उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस कीजिए। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे हर्फ आपके जहन में बैठते हुए चले जाएंगे, तो इनको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। ये बुनियादी मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हर्फ से लफ्ज़ बनाने का। नाज़रीन, अब अगर हम देखें तो जो हमने पहले वाला लिखाया था बे पे ते टे से और नून, इन सबके साथ यानी कुछ मिसालों से आप देखिए तो ये सब एक ग्रुप, यानी इनके साथ जो अमल होगा आपका या लिखने का जो तरीक़ाकार आप बनाएंगे वो एक जैसा होगा। जैसे आप ये देखिए कि अभी हमने लिखा था नाना, क्या लिखा था, नाना। अब आप लिखें बाटा, ये क्या हो गया, बाटा हो गया। या आप लिखें आटा, अलिफ पे मद, जैसी अलिफ पे मद होती है उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। ये लॉन्ग वावेल में आता है, ये बात पहले जब मद को पढ़ाया जा रहा था या बताया गया था तो उस वक्त मैंने बता दिया था। और ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आटा हो गया। अब आपने देखा, अब इसी में ये बात जो पहले बताई गई थी कि ये क्या हो गया, आना हो गया। हम चेंज क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये जो निशान है, ये जो निशान है यानी ये टे का निशान है। अब जैसे आना हो गया, अगर आपसे कोई कहे आता लिखिए, तो अब अगर आप ये देखिए कि इसके नीचे अगर हम बे लिख देते हैं, पे लिख देते हैं, ते लिख देते हैं, टे लिख देते हैं और से लिख देते हैं, तो अब
और ये नून पहले से हम देख रहे हैं। तो अब इसको एक साथ और मिला के अगर आप देखिए तो जो कुछ है, यानी जितने हर्फ लिखे जा रहे हैं जिस तरीके से, आप उसमें देखिए कि सब को जो हमने स्पेस दिया है ये एक जैसा है नीचे। लेकिन यही अगर लास्ट में जब आएगा, जैसे हमने पीछे बताया था कि बाब दरवाजे को कहते हैं, ठीक है, या आपने लिख दिया बाट, क्या लिख दिया, बाट। अब इसी को अगर आप लिख दें कि बान, तो अब आपको देखना क्या है, ये देखना है बा। लेकिन यहां क्या हो गया, बाब बाट बान। अब अगर आप यहाँ पे नान लिख दें, ये नून को मिटा दें, ये कर दें। आपने पहले देखा कि यहाँ मैंने बान लिखा था, लेकिन सिर्फ यहाँ हटा करके मैंने एक नून को जो है, यानी नून का जो नुक्ता ऊपर रख दिया, तो ये क्या हो गया, नान हो गया। तो अब आप देखिए कि इसका और ये तीनों का जो वो है, सर्किल है, या जो बनाया गया है, जो उसके बनाने का तरीका है, वो एक जैसा है। सिर्फ हमने नुक्ते से उसको फ़र्क किया। अब जैसे ये बाट लिखा हुआ है, आप अगर इसको यहाँ कर दें, टे बना दें, तो ये टाट हो जाएगा। तो तब्दीली कहाँ हो रही है, दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। नंबर एक कि एक लेटर जो है किस तरह से लिखा है, मतलब इसका स्पेस क्या हो सकता है। ओरिजिनल शक्ल इसकी ये है, पूरी शक्ल ये है, बे पे ते टे से की और नून की। लेकिन जब ये मिल करके आएंगे, या जब किसी हर्फ से मिल करके आएंगे, तो इनकी शक्ल कुछ इस जैसी हो जाएगी, इसी के आसपास हो जाएगी, कहीं ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी, जो भी हो जाएगी। तो और कहीं कहीं ऐसे भी हो जाएगी, आगे चल करके आएगा ऐसे हो जाएगा। बस ये रहेगा, इस पर ये आगे हम बताएंगे कि ये कैसे होगा, अभी इस वजह से नहीं बता रहे। तो इस तरह की शक्लें बनती हैं, और इन शक्लों को पहचानेंगे किस चीज़ से, नुक्ते से। तो बे पे ते टे से और नून में अक्सर ये होता है कि जैसे नून है में एक नुक्ता है और बे में एक नुक्ता है। फ़र्क कहाँ से करेंगे कि अगर ऊपर है तो नून है, अगर एक नुक्ता ऊपर है तो नून है, और एक नुक्ता अगर नीचे है तो क्या है, बे है। ये बुनियादी बात। दो नुक्ता अगर है और वो दो नुक्ता ऊपर होगा तो वो ते होगा। तीन नुक्ता जो है पे का होता है, वो नीचे होगा, इस तरह से। और तीन नुक्ता ऊपर जो है वो से का होगा। तो ये पहचानना और लिखने को इस तरह से बार बार उसकी मशक करना, प्रैक्टिस करना, कि आपके जहन में ये सब सारी चीज़ें आ जाए। अब जैसे देखिए, अगर आप इसको मिलाते हैं, यानी इसको पे ते अलिफ, ये क्या हो गया, पता। क्या हो गया, ये पता। अब पता किस माने में, एड्रेस के माने में। लेकिन अब आप इसको क्या करें, एक नुक्ता कर दें नीचे, तीन की जगह एक कर दें। इतना बड़ा उर्दू में नुक्ता होता नहीं, याद रखिएगा। तो ये होता, सिर्फ मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, बता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बता। अब अगर आप इसी को, यानी इसी बे को, ये जो बे है, इसको आप ऐसे लिख दें, ये क्या हो जाएगा, पिटा, जो मार्क। यानी अब ये क्या है, अब इसी को ऐसे भी देख लीजिए, ये है, ये क्या हो गया, बट हो गया। तो ये देखना, ये है असलन जो बार बार जिस बात को जहन में मैं बैठा रहा हूँ। इसलिए कि आप अगर हमारे सामने होते तो आपकी कापी हम देख लेते, बता देते कि इसको ऐसे लिखे, ऐसे नहीं है। तो इस वजह से यूट्यूब, जाहिर है कि यूट्यूब के ज़रिए जो है आजकल सारी चीज़ें लोग सीख रहे हैं। तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरा काम जो सबसे अहम करने का है कि जो चीज़ समझ में ना आए उसको वहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं। और आपके सवाल का या तो पर्सनली या किसी एपिसोड में बहुत से सवालात अगर आपके इस तरह से हो जाएंगे, जो आपको कन्फ्यूजन हो या जो आपकी परेशानी हो, जो दिक्कत हो, जो मुश्किल आ रही हो लिखने में, तो उसको बताया भी जाएगा। देखिए, असल लिखना क्या है, ये क्या है,
یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے دیکھ کر کے اسی طرح سے بنانا ہے. اور جب بنائیں گے یعنی دیکھیے ایک بات اور بھی ہے کہ جیسے یہ طے ہونا چاہیے کہ روز ہم ایک پیج یا 10 منٹ یا 5 منٹ ہر حال میں بیٹھیں گے. یہ طے ہونا چاہیے کہ ہم ایک دن میں یعنی 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ جو بھی ہے تو اس کا فرق کیا پڑتا ہے. اگر ڈیلی آپ دیں گے کہ پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن 10 منٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف 4 حرف لکھیں 4 لیٹر لکھیں یا 4 لفظ لکھیں، لیکن 10 دن کے بعد اسی 10 منٹ میں آپ جو ہے 5 لائن لکھ سکتے ہیں 5 سطر لکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی. ابھی کیا ہے کہ ابھی ہاتھ نہیں چلے گا، دھیرے دھیرے بہت سی چیزوں کو بنانے میں اتنا ہاتھ ایزیلی یعنی نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے اس کی پریکٹس جتنی زیادہ ہو سکے. اب 5 یعنی 6 لیٹر ہو گئے، بے پے تے ٹے سے اور نون، ان سارے لیٹرز کو رکھ کر کے سامنے اور ایک طرح کی ابھی آپ نے اس کی پریکٹس کی تھی اس دن یہ تھا. اب اس میں ہم نے صرف پہلے دن اس وجہ سے نون کو ہٹائے رکھا ہے، اس لیے بھی کہ بے کے ساتھ تھوڑا سا کنفیوژن نہ ہو. اب آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی تو اب اس میں ایک لیٹر کا اور اضافہ کر دیا کہ یہ بھی اسی طریقے کا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں نے اتنی مثالیں اسی وجہ سے آج دی کہ آپ دیکھ کر کے اندازہ کر سکیں کہ بے اور نون میں کس طرح سے فرق کریں گے. اور اس 6 لیٹر میں سارا مسئلہ سب کا بنانے کا طریقہ ایک ہے، صرف فرق اس بات کا ہے کہ آپ نقطے کہاں لگائیں گے. یہ دھیان میں یا یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور جس وقت یہ طے ہو گیا کہ جیسے کسی نے کہا بے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اس میں نقطے نیچے ہوں گے، یا کسی نے کہا نون تو آپ کہیں گے کہ اس میں ایک نقطہ ہوگا اور اوپر کو لگے گا، یا ٹے تو کہیں گے کہ ٹے میں اوپر ایک جو ہے ایک شکل بنائی جاتی ہے تو کی طرح سے. جو الفابیٹ میں آپ نے تو پڑھا ہوگا تو کی چھوٹی سی شکل جو ہے اوپر بنائی جاتی ہے. پے میں نقطے نیچے ہوتے ہیں اور 3 ہوتے ہیں، اور سے میں نقطے اوپر ہوتے ہیں اور 3 نقطے اس میں ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر کر کے اور 1-2 روز بہت قاعدے سے پریکٹس کر لیں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرف سب آپ کو بہت اچھی مشق ہو جائے گی اور بہت اچھی طرح سے آپ ان سارے اس کے بارے میں جان لیں گے. پھر ایک بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پریشانی آئے یوٹیوب کے ذریعے یوٹیوب پہ آپ اس میں اپنی رائے دیجئے، اپنا جو بھی جس زبان میں بھی آپ ایزیلی اپنا سوال رکھ سکتے ہیں وہ سوال ضرور رکھیے، تاکہ ہم اس کے آگے یہ فیڈ بیک جو ہے ہمیں اور اچھا آپ تک پروگرام بنانے میں پروگرام بھیجنے میں اور آسانی ہوگی آپ کے ذہن کو سمجھنے میں. انہی اس کے ساتھ آج ہم نے حرف نون پڑھا. اب میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.